किसे कहेंगे आप? नहीं सर, तो मैं उसके कान पे बोलता, अगर मैंने सबके सामने कहा है तो डेफिनेटली इट्स फॉर एवरीबॉडी। क्या ये जो फॉर्मूला शाहिद बता रहे हैं, क्या ये काम आता है इस तरह का फॉर्मूला कि बर्निंग थिंग्स एंड गेटिंग ओवर? व्हाट बर्निंग थिंग्स? क्या जलाया था आपने? तस्वीर की बात कर रहे हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा अलग होता है, शॉपिंग होती है, खाना होता है, आइसक्रीम्स होते हैं, आई थिंक फॉलिंग इन लव अगेन होता है, आई थिंक ऑल ऑफ दोस टुगेदर मेक अ। खाना वाना तो आपने बिल्कुल कम कर दिया था, और उसके बाद में वी हर्ड दैट कि आपने एकदम अपने आप को उस जोन से अपने आप को अलग करके अब इस काया में जब आप आ गई हैं। मतलब मैं बट आई नेवर एट टू गेट ओवर समवन, आई जस्ट एट बिकॉज़ आई लाइक ईटिंग, बट आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट ओवर लव इज टू फॉल इन लव अगेन। ये एक अलग नज़रिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इससे आप? जी ये अब इनका नज़रिया है और मैं इनके नज़रिए को रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड लव इन लाइफ। तो उसकी खोज जारी रहनी चाहिए, एंड जब भी आपको मिले होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन, एंड समटाइम्स रिलेशनशिप्स लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, कुछ रिलेशनशिप्स कम वक्त के लिए रहती हैं। तो जो भी रिलेशनशिप है उसको जहाँ तक आप निभा सकते हैं और जहाँ तक इट इज़ मेंट टू बी वो रहेगी वहाँ तक। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन लाइफ, हाउएवर दैट हैप्पीनेस कम्स। ये एज अ को-स्टार शाहिद कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल और कुछ ज़्यादा उस अंदाज के नहीं है कि हर चीज़ को लेकर एक उनका एक अलग सोच है, और वो सोच जो है वो थोड़ी never spoken to me about spirituality, but he has his beliefs. I think everybody has. एज अ को-स्टार कैसे थे? अरे अच्छे ठीक ही तो थे, इनके सामने कुछ बोलने वाली हूँ मैं। ठीक है, मैं रुक रहा हूँ कुछ देर के लिए। मैं डिटेल में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। मैं रुक रहा हूँ कुछ देर के लिए, और सोनम से जानते हैं कि एज अ को-स्टार उनके बारे में क्या बताना चाहती हैं, और शायद फिर मैं उसको आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए। फिल्म मौसम रिलीज़ हो रही है, शाहिद सोनम हमारे साथ हैं, और सोनम ने मुझे ब्रेक में शाहिद के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, लेकिन सोनम, शाहिद की कुछ बातें हमने सुनाई, अब आपकी भी एक बात है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहना था सोनम का रिलेशनशिप्स के बारे में। He's quite dangerous like that, but Punjabi है ना, तो he likes to be a little like मार डालूंगा and all that. He's quite dangerous like that, but Punjabi है ना, तो he likes to be a little like मार डालूंगा and all that. He's quite dangerous like that. ये हम किसकी बात सुन रहे हैं? अच्छा, तो क्या कहते हैं वो सीधे, मतलब एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह सीधे जो है वो उस एग्रेशन मोड में आ जाते हैं। I remember somebody spoke a little badly about Riya and me at one point. तो ये जब मैं मार डालूंगी, he's called that person abused him and गाली तो नहीं दे, I want to kill you. But he's like that. But at the same time he's very liberal. क्या ये शख्स जिनको मिस्टर कपूर ने फ़ोन किया था, कि वो इंडस्ट्री के ही थे? जी। क्या उनके बारे में वो एक शो में भी कह चुके हैं? नहीं, not at all. नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि जब अभय देओल ने कुछ कहा था या उनके बर्ताव को लेकर उनको अभय अम्मी गॉट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद में लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई। नॉट विद मी, नेवर विद मी, नो अभय ने कुछ नहीं। मिस्टर अनिल कपूर ने कुछ कहा था करण के शो में जी, आई डोंट नो अभय के बारे में। आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। नहीं, नो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल। खैर, हमारे पास वो क्लिप है, लेकिन मैं वो क्लिप अभी नहीं चला रहा हूँ जो अनिल जी ने कहा था। लेकिन एक प्रोटेक्टिव फादर के रोल में है, लेकिन अगर आपके सामने भी मौसम जैसा है कोई किरदार में, कोई रोमांटिक रियल लाइफ में हो, तो फिर उनकी रिएक्शन कैसी रहेगी? He'll be fine with it as long as the guy is good enough. और कोई डेफिनेशन है उनके गुड इनफ की? He has told me he has to be better looking than me, richer than richer than him, and better than him तो आपकी नज़रों में तो कोई होता नहीं है। कोई होता ही नहीं है। तो taller than him. Taller than you, आपसे लंबे या? अरे मेरे से लंबा कोई ढूंढना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर someone a little, he wants someone, actually he wants just a good guy. I think that's most important. नहीं तो जोक में बोल देते हैं। अच्छा। खैर, शायद एक और आपका क्लिप हम दिखाते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री बना के रखी है। हम तैयारी के साथ ही उतरते मैदान में, जब कमाल है। तो ये एक अवार्ड फंक्शन की है। जूता मिला है मुझे, काफ़ी पढ़ते रहते हैं, इस बार अवार्ड के उसमें मिला है मुझे, काफ़ी पढ़ते रहते हैं, इस बार अवार्ड के उसमें मिला है। ये किस संदर्भ में था?
इन जनरल इन लाइफ किससे पढ़ते रहते हैं? सब हम आगे बढ़ते हैं जब हमें जूते पड़ते हैं, और जब हम स्ट्रगल करते हैं वैसे ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? स्ट्रगल करते हैं जी। लेकिन जूते नहीं, आपको कभी नहीं पड़े ज़िंदगी में? घर पे जो पढ़ते हैं मैं उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ते हैं ना, लेकिन घर पे जो पढ़ते हैं वो नहीं बताऊंगा। तो घर ही तो पढ़ेंगे यार, बाहर थोड़ी ना हम जूता खाएंगे किसी से। तो ये बेसिकली आप घर पे तो मुझे तो मेरी पत्नी की तरफ से हो सकता है पढ़ते हो। चलिए, माय कंडोलेंसेस आर विद यू। होते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं लाइफ में। हाँ, आप करने वाले? फिलहाल तो मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन करने की मंशा है। सबका नंबर आता है, हर पप्पू का नंबर आता है, तो मेरा भी आएगा जल्द आएगा। कब आएगा वो यार पता नहीं। 16 सितंबर से पहले तो नहीं आएगा। 16 सितंबर से पहले नहीं आएगा। इस साल की 16 सितंबर से पहले नहीं आएगा जी। लेकिन आने वाले 3 साल 5 साल एक चार्ट कर दो ना आप अपनी, एक लाइफ चार्ट करते हैं जिंदगी में। कभी ज्यादा शाहिद जो पहले एक एड में आए, फिर शाहिद म्यूजिक वीडियो में आए। शाहिद का एम था कि फिल्मों में आना है। जी जी जी। वैसा कुछ एम ये इसमें भी चार्ट किया होगा? नहीं तो पर्सनल गोल है? नहीं सर, ये चीज़ें जो होती हैं पर्सनल गोल करेंगे आप? जी, कोशिश तो यही है। फिलहाल तो मैं गोल हुआ हूँ, बट कभी ना कभी तो नंबर आएगा ज़रूर, और जब भी आएगा मैं बहुत खुश हूँगा इस बारे में। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू फॉल इन लव। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू फाइंड समबडी हु यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद, और जब भी वो होगा तब होगा। तब तक मैं बचा हुआ हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तब तक आप फिल्मों में ये रोमांटिक? जी, वो तो शादी के बाद भी करूँगा, क्योंकि घर तो चलाना होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। जी, खैर फिल्म के बारे में कुछ और बात करेंगे, और एक अपने पिता द्वारा निर्देशित होना जी, वो कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, और आपसे भी जानेंगे। मिस्टर पंकज कपूर जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के एक उम्दा एक्टर हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर वो कैसे थे। लेकिन इस बीच फिल्म की कुछ और झलकियां अपने दर्शकों को दिखाते हैं। They have changed their look. Scarlett Johansson is extremely desirable. I love her. You'll have to tell me what you want in a woman. You have the right person. You just need to get her for me. No, I Why think... do you not like Scarlett? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Scarlett. Scarlett Johansson is coming here. अच्छा, ये मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा इस बारे में तो बात करनी है। आइए आप पहले हमारे दर्शकों को दिखाते हैं स्कारलेट योहानसन कौन है। ये स्कारलेट योहानसन है। यहाँ पर आपके दर्शक जानते हैं यार, सबसे बड़ी तस्वीर हमने लगाई है। मतलब जो नहीं जानते हैं जी, बिल्कुल। उनको बता दें कि शायद स्कारलेट योहानसन का नाम बार बार क्यों ले रहे थे। ये स्कारलेट योहानसन, इनका नाम क्यों ले रहे थे आप? सर, ये भी अभी सिंगल आपने फोटो दिखा दी है ऑडियंस को, तो वो समझ चुके हैं मैं कि इनका नाम क्यों ले रहा था। बिकॉज मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, एंड शी कम्स अक्रॉस वेरी वेल ऑन स्क्रीन। आई थिंक शी इज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फेस। तो ये भी सिंगल है वैसे? बहुत अच्छी बात है कि वो सिंगल है, वो रहेंगी अभी थोड़ी देर, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, आपकी मुलाकात। ऐसे हॉलीवुड में आपको कोई पसंद है? जी, मुझे देसी हीरोज पसंद है। देसी हीरोज पसंद है। अब इन्होंने खुद ये ताना मार दिया है। अब आप बताना चाहेंगी कौन पसंद है? जी, सब तो हैंडसम ही है। अच्छा, सब हैंडसम ही। खैर, एक सवाल जो मैं पूछ रहा था, अपने फादर द्वारा डायरेक्ट किया जाना जी, वो कैसा था? क्योंकि पंकज कपूर एक रोमांटिक फिल्म लाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो टू द फर्स्ट पार्ट बहुत मुश्किल था, बहुत डर लगा। डांट पड़ी? डांट इतनी नहीं पड़ी। आई थिंक डैड वॉज वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल टूवर्ड्स बोथ ऑफ अस, बट डेफिनेटली टू बी एबल टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, वो अपने आप में एक मुश्किल चीज़ थी। और आई थिंक हम दोनों नहीं चाहते थे कि, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल रोल्स दिए गए, और इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अस रोल्स लाइक दैट, कि वी लेट हिम डाउन इन एनी वे। तो वी, आई थिंक बोथ ऑफ अस ट्राई टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक अनिल जी ने भी 2 दिन पहले जब एक प्रेस कॉन हुई थी, he said that the only instruction he gave Sonam was that just follow what Pankaj ji tells you, and that is what I think both of us tried to do. दूसरा सवाल आपका क्या था? नहीं, मैं यही था कि कैसा लगा ये कि पंकज कपूर जो कि इस जॉनर की फिल्म में लव कैसे स्टोरी बना, लव स्टोरी कैसे बना? ये आपका सेकंड पार्ट था सवाल का। यस, दैट वाज आल्सो अ बिग कंसिडरेशन, बिकॉज अगर मैं और डैड साथ में फिल्म कर रहे हैं तो इट नीडेड टू बी अ फिल्म जो लोगों को मेरे साथ देखने की आदत है, कहीं वो डिस्कनेक्ट ना हो फिल्म से, एंड एट द सेम टाइम अ फिल्म जो डैड के लिए सही हो टू डायरेक्ट। तो ये फिल्म है एसेंशियली एक लव स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ है, इसलिए वी से अ लव स्टोरी दैट टेक्स यू बियॉन्ड रोमांस। सो इट इज़ समथिंग विच बैलेंसेज बोथ थिंग्स। चलिए, वो संदेश क्या है उसके लिए 16 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू फॉर द वॉल्स, वेरी नाइस। थैंक यू।